डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और फॉर्मूलों को समझते हैं। चलो आइए, नंबर 1 क्यू के बारे में समझेंगे। तो ए क्यू इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्यू एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। उसके अंदर हमारे 6 आइडियल स्क्वायर फेसेज होते हैं, 12 एजेज होती हैं एंड 8 वर्सेस होते हैं। और जिसकी जो एजेज होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका एग्जाम्पल डाइस होता है। इसकी जो साइड है उसको हमने स्मॉल ए एज्यूम कर रखा है। एज्यूम साइड ए। तो कवर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया के अंतर्गत किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम को छोड़कर शेष जो एरिया होता है उसे कवर्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो टॉप और बॉटम, इसमें 6 फेसेज होते हैं। क्यूब में हमने टॉप और बॉटम को छोड़ दिया तो हमारे 4 फेसेस बचे। हमारे लिखा है हमने 4 फेसेस इसमें कंबाइंड होते हैं, इसलिए हमारा फॉर्मूला बना है इसका CSA और LSA इक्वल टू 4A²। टोटल सरफेस एरिया में 6 फेसेज इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो TSA जिसको बोलते हैं वो हमारा फॉर्मूला है हमारा 6A²। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ये हमारा क्यूब का फिगर बना हुआ है। इसमें हमने ये फिगर में भी दिखा रखा है। लेटरल सरफेस एरिया 4A², टोटल सरफेस एरिया 6A²। अब क्यूबॉइड के बारे में समझेंगे। क्यूबॉइड भी हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर होता है। इसके अंदर भी हमारे 6 फेसेज होते हैं, 12 एजेज होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एक बॉक्स अथवा प्रिज्म। इसके एग्जाम्पल है प्रिज्म और बॉक्स। Length L, width B or height H. These are the 3 dimensions of the cuboid. Covered surface area and lateral surface area. This is the sum of area of the 4 vertical faces only. क्यूब में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो CSA होता है, कवर्ड सरफेस एरिया होता है, उसमें टॉप और बॉटम को छोड़ दें फिगर के, शेष जो फिगर का एरिया होता है उसे हम CSA कहते हैं। तो CSA या लेटरल LSA इक्वल टू 2H ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। टोटल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो TSA जो हमारा आया 2 ब्रैकेट स्टार्ट LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज। वॉल्यूम, दिस इज द मेजर ऑफ दिस स्पेस इनक्लोज्ड विद इन द क्यूबॉइड। फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है हमारा L इंटू V इंटू H। L फॉर लेंथ, B फॉर विड्थ एंड H फॉर हाइट, जो कि हमने फिगर में शो कर रखी हैं।
चलो सिलेंडर के बारे में समझते हैं। ए सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशन सॉलिड फिगर। सिलेंडर भी हमारा एक 3 डायमेंशन सॉलिड फिगर होता है। टू पैरेलल विथ टू पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर बेस। इसमें दो पैरेलल सर्कुलर बेस होते हैं, कनेक्टेड बाय ए कर्व्ड से कनेक्टेड होते हैं। रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ ए सर्कुलर बेस। जो हमारी रेडियस होती है वो सेंटर से हमारी सर्कुलर बेस तक होती है। हाइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल सर्कुलर बेस। जो हाइट है हमारी दो पैरेलल सर्कुलर बेस के बीच की डिस्टेंस होती है, जो कि ये है हमारी फिगर में शो हो रही है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल सर्कुलर बेस। फेसेज इट हैज 3 फेस। इसमें 3 फेस होते हैं। 2 सर्कुलर फेस, 2 तो हमारे सर्कुलर फेस होते हैं ऊपर नीचे वाले, एंड 1 कवर्ड लेटरल फेस होता है। और ये हमारा जो 1 कवर्ड सरफेस पे साइड वाला जो फेस है वो हमारा 1 कवर्ड सरफेस फेस होता है। तो CSA और LSA के जो फॉर्मूला है वो हमारा 2πRH। TSA में कवर्ड सरफेस या तो है ही, उसके बाद उसका जो सर्कुलर फेसेज हैं उनको भी ऐड कर दिया जाता है। तो 2πRH प्लस 2πr², क्योंकि जो हमारे सर्कुलर फेस हैं 1 का ये जो होता है πr², 2 का हो जाएगा 2πr²। तो हमने यहाँ ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमारा फॉर्मूला बन के आया 2πr ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल r प्लस h। इसमें से r कॉमन ले लिया है। इसका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम इक्वल टू πr²h। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है हमारा πr²h। ये हमने ये दिखाया भी है फिगर में। रेडियस स्मॉल r, हाइट स्मॉल h, 2 सर्कुलर फेस दिखाए हैं। कवर्ड सरफेस, ये हमारा कवर्ड सरफेस है। अब कोन के बारे में समझते हैं। कोन भी हमारा 3 डायमेंशन से फिगर होता है। तो एक ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिक फिगर दैट द स्पेस स्मूथली फ्रॉम फ्लैट सर्कुलर बेस टू पॉइंट कॉल्ड द एपेक्स और वर्टेक्स। सर्कुलर बेस टू ए पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड पार्टी हेड्स, इसका ये एग्जाम्पल है। या ट्रैफिक कोन्स, ये जो हमारा यहाँ हमने इसको स्मॉल एल लिया है। तो रेडियस स्मॉल r, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस टू इट्स एज। सेंटर से एज तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं।
हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर के बेस से जो हमारा वर्टेक्स है उसके बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हाइट बोला गया है। स्लैंट हाइट द डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स टू पॉइंट ऑन द एज ऑफ बेस मेजर्ड along द कवर्ड सरफेस। ये जो हमारी ये स्लैंट हाइट है जिसको हमने एल शो किया है, एल इज द स्लैंट हाइट। तो कवर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल। जब टोटल सरफेस एरिया में लेटरल कवर्ड सरफेस एरिया प्लस हमारा जो बेस का एरिया है वो सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया है। जैसे टी एस जब हमने निकाला है यहाँ पे, जब टी एस निकाला है तो ये तो पाई आर एल है ही प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया, जो बचा हमारा एल प्लस आर। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला टी एस से निकल के आया है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट निकाली हमने, स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस जहाँ पर आर रेडियस है एच हाइट है, स्लैंट हाइट इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्पेयर, ए स्पेयर इज परफेक्टली राउंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्पेयर है, स्पेयर भी हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है। एवरी पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस इज एन इक्वल डिस्टेंस नोन एज द रेडियस फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से सरफेस के किसी भी पॉइंट को, सेंटर से सरफेस के किसी पॉइंट से दूरी अगर मेजरमेंट करते हैं वो इक्वल होती है, इसलिए उसको रेडियस बोला गया है। रेडियस टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम, स्पेयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर की होता है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस इज ऑक्यूपाइड। दिस फॉर्मूला इज V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ये हमारा ये सेंटर है, सेंटर से सरफेस की जो दूरी है वो हमारी स्मॉल आर शो की है फिगर में। अब हेमीस्फेयर भी हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये जो हेमीस्फेयर है वो एक स्फेयर से काट कर बनाया जाता है, लिखा भी है ए हेमीस्फेयर इज 3D geometric space formed by cutting a sphere is half through the center। आधा काट के बनाया जाता है। कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बेस। कवर्ड सरफेस एरिया इसकी हम इसको बॉटम को छोड़ देंगे,
सॉरी, कवर्ड सरफेस एरिया में इसके टॉप को छोड़ देंगे तो हमारा 2 πr², क्यों हेमिस्फीयर है तो सी एस ए जो हमारा निकल के आया 2 πr², टी एस ए 3 πr², क्योंकि टी एस ए जब निकालते हैं तो सी एस ए प्लस जो टॉप का एरिया उसको इंक्लूड कर देंगे। जैसे टी एस ए हमने निकाला तो 3 πr² प्लस अब इसका टॉप का जो एरिया का टॉप जो है इसका एक सर्कल है, सर्कल का एरिया πr² होता है, तो यहाँ हमने πr² ऐड कर दिया। जैसे हमने टी एस ए यहाँ निकाल दिया, टी एस ए इक्वल टू 2 πr² प्लस इसका जो टॉप है वो एक सर्कल है और सर्कल का एरिया πr² होता है, तो इस तरीके से हमारा 3 πr² निकल के आया टी एस ए। वॉल्यूम हेमिस्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, इसलिए v इक्वल टू 2/3 πr³। अब हम फ्रस्टम ऑफ ए कोन के बारे में समझते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ कोन लेफ्ट आफ्टर स्लिकिंग ऑफ द टॉप with a plane parallel of the base, तो resulting in a face with 2 circular ends। इसके जो एंड होते हैं फर्स्टिंग ऑफ कोन का वो टॉप और बॉटम सर्कुलर होते हैं, जो टॉप भी सर्कुलर और बेस भी सर्कुलर होता है। 2 सर्कुलर एंड्स वो रखा है। सी एस ए टू पाई एल आर प्लस कैपिटल आर। टी एस ए जब निकालेंगे तो सी एस ए इंक्लूड कर दिया प्लस इस वाला जो बॉटम में है वो भी एक हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है। यहाँ स्मॉल आर है तो πr² प्लस πr², पाई कॉमन ले रखी है, इसलिए r² प्लस कैपिटल R²। जब स्लैंट हाइट निकालेंगे रूट h² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट r कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। वॉल्यूम फाइंड करेंगे 1/3 पाई h r² प्लस r²। पाई h r² प्लस r²।
वॉल्यूम यहाँ लिख देते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई एच, ब्रैकेट स्टार्ट, आर प्लस आर स्मॉल आर और कैपिटल आर। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कुछ इंपॉर्टेंट्स डेफिनेशंस और फॉर्मूलों को समझा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।